सो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका मिसकैरेज बार बार क्यों हो रहा है। आप कंसीव तो कर लेते हैं पर आपका मिसकैरेज हो जाता है, तो आपको क्या करना है ऐसा कि आपका मिसकैरेज ना हो। प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में आप मिसकैरेज होने से कैसे बचेंगे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड चिल्ड्रंस फैशन और मैं हूँ सना। तो सबसे पहले जान लेते हैं मिसकैरेज होने की वजह क्यों होता है बार बार मिसकैरेज। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि कुछ खाने से भी मिसकैरेज हो सकता है क्या। जी हाँ, खाने से भी मिसकैरेज हो सकता है। अगर आप कच्चा पपाया खाते हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। कच्चा पपाया का मतलब है अगर येलो कलर का पपाया है और वो आप खा लेते हैं तो आपका मिसकैरेज हो सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि पपाया खाने से मिसकैरेज होता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पका हुआ पपाया मिसकैरेज नहीं करता है। अगर पपाया कच्चा है तो उससे मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड, अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं स्टार्टिंग में ही बिना भिगोए, अगर भिगो के खाते हैं तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है, वो गर्म से ठंडा हो जाता है। बट अगर आप वैसे ही ड्राई फ्रूट्स स्टार्टिंग में ही खा लेते हैं तो उसकी गर्म तासीर की वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। एंड अगर आप खा रहे हैं स्टार्टिंग में ही गुड़, खून बनाने के लिए बहुत से लोग स्टार्टिंग में ही गुड़ खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे भी आपका मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग के अंदर आप ऐसा खाना खाइए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो हो सकता है कि आपके यूट्रस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मिसकैरेज से बचने के लिए आप ये नहीं है कि घर में ही अपने कुछ नुस्खे स्टार्ट कर दें, कुछ भी खाने पीने लग जाएं, तो उससे आपकी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। आइडियाज़ लगाने से बेटर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपके डॉक्टर आपका टेस्ट करके आपको बता देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें जिससे आपका मिसकैरेज हो रहा है। और अगर आपको थायराइड है तो भी आपको मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप अपने पहले टेस्ट करवाइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। स्टार्टिंग के 3 महीने में आप ऐसा खाना खाइए जिससे आपको प्रोटीन मिले, कैल्शियम मिले एंड विटामिन ई मिले। आपकी बॉडी को विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रेगनेंसी के अंदर। 90% लोगों को मिसकैरेज होना नॉर्मल बात है। स्टार्टिंग में मिसकैरेज हो जाता है आपकी कुछ गलतियों की वजह से या आपको कुछ पता नहीं होता है उसकी वजह से, लेकिन अगर आप बाद में दोबारा कंसीव करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप अपने डॉक्टर से सारी चीज़ों का टेस्ट करवाइए कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि आप आगे इस चीज़ से बच सकें। आपको फ्रूट्स का सेवन करना है, आपको जूस पीना है, आपको अपनी सेहत का स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप आटा गूंथते हैं तो आपको पाटे पे बैठ के आटा गूंथना है। कोई भी ऐसा ताकत वाला काम करते हैं तो अपनी बॉडी को इतनी ज़्यादा पुश मत कीजिए कि आपकी बॉडी को नुकसान हो सके। अगर आप चल रहे हैं तो आराम आराम से चलिए। देखिए, आपको ये नहीं करना है कि आपको भूख लग रही है प्रेगनेंसी में तो आप एक साथ बहुत सारा खाना खा लेंगे। नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही खाना खाना है। एक साथ खाने से क्या होता है, आपको गैस बन सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, उससे भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खा लीजिए, कुछ सूप पी लीजिए, थोड़ी देर में जूस पी लीजिए या थोड़ी देर में कुछ खाना खा लीजिए। आपको गैप ले लेके ही कुछ ना कुछ खाना है, एक साथ नहीं खाना है। अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखने से भी आप अपने मिसकैरेज होने से बच सकते हैं। सो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि आप मिसकैरेज होने से कैसे बच सकते हैं, मिसकैरेज आपको क्यों होता है। तो आपको मेरी वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। तो अकॉर्डिंग कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मैं आपके लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूंगी। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।